फिर लिखा है कि इस जलधारा के पश्चात या जलधारा के समय 11 ब्राह्मणों को आसपास बिठाने की बड़ी महिमा। अभिषेक में 11 ब्राह्मण अभिषेक कर रहे हो, उस समय 11 ब्राह्मण जप कर रहे हों, जजमान उस समय अभिषेक कर रहा हो, या 11 ब्राह्मण रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कर रहे हों, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कर रहे हों। 82 नंबर के श्लोक में इसका वर्णन किया, कर्तव्य ब्राह्मणानाम चह एकादश ब्राह्मण भोज्य वही रुद्र संख्या। वर्णन किया, रुद्रों की संख्या एकादश है ना, एकादश रुद्र, इसलिए महारुद्राभिषेक में 11 ब्राह्मणों की बड़ी महिमा है। और शिव जी का कोई भी अनुष्ठान है, उसके समापन पर 11 ब्राह्मणों को भोजन कराने की भी बहुत बड़ी महिमा है। जो भी कोई प्रदोष का उद्यापन करते हैं, 16 सोमवार का उद्यापन करते हैं, तो उसमें 11 ब्राह्मणों को ही भोजन कराया जाता है, क्योंकि रुद्रों की संख्या एकादश है, एकादश रुद्र हैं, तो एक रुद्र के लिए एक ब्राह्मण। स्पष्ट इसमें वर्णन है, इसमें लिखा है भोज्यम वही रुद्र संख्या, जो रुद्रों की संख्या 11 है, एकादश रुद्र, इसलिए 11 ब्राह्मणों को भोजन कराने की बात कही है। मुनीश्वर, जो आपने पूछा वो सब मैंने तुम्हें बता दिया। यही लोक में सफल एवं सबका कल्याण करने वाली आराधना भगवान शिव की आराधना। स्कंद पार्वती सहित गणेश जी और नंदी के सहित जो इस अभिषेक को करते हैं, पूजा को करते हैं, तो भगवान महादेव उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर देते हैं। वर्णन है, लिखा है स्कंद उमा सहितम शंभु संपूज्य विदनासह। विधि के साथ यदि हो जाए तो यद फलम लभते भक्त्या तद बदामी यथासुतम। तो यहाँ कहा जा रहा है, सूत कहते हैं कि उनको कितना मिल जाता है, मैं अपनी वाणी से बोल नहीं सकता, उन्हें इतना सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव की आराधना की इतनी बड़ी महिमा है। आज तो मैंने इन चैप्टरों में बहुत सी कुछ बातें आपके बीच में रख दी, हो सकता है बहुत बातें तो इसमें मैंने पहली बार ही आपके बीच में बोली है, बताई हैं। यहाँ पुत्र पौत्रादि सभी सुख को प्राप्त होते हैं। जिनके घर में बच्चे परेशान हैं, दुखी हैं, काम धाम मिल नहीं रहा है, बीमारियां फैली हैं, परेशान हैं, काहे को इधर उधर आप भटक रहे हैं, डॉक्टर की दवाई भी लग जाएगी महारुद्राभिषेक के प्रभाव से। अभिषेक तो रोज नहीं हो सकता, 8 दिन में, 15 दिन में, महीने में। अब हम 1 महीने में भक्तों के लिए 2 अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। आप भले ही हों या ना हो, प्रदोष वाले दिन 1 महीने में 2 प्रदोष पढ़ते हैं। एक छोटी सी सहयोग राशि आपसे लेते हुए तुलसी वन आश्रम में आप भक्तों के लिए हर महीने में 2 महारुद्राभिषेक होंगे, शाम के समय होंगे प्रदोष काल में, क्यों प्रदोष काल का जो महारुद्राभिषेक है बहुत विशेष है। तो ये सब घर में होता रहे। तो इसमें लिखा है कि इससे पुत्र पौत्रादि इन सभी को सुख की प्राप्ति होती है। शिव भक्त शिव के सुखदायक लोकों को वो प्राप्त होते हैं। वर्णन किया कि शिव की पूजा करने वाले कोट सूर्य के समान प्रकाशित होते हैं और अंत में वो विमान पर बैठकर अपने भगवान के धाम चले जाते हैं। रुद्र कन्याएं उनका आदर करती हैं। धरती पर जब तक प्रलय नहीं हो जाता, देखो कितनी सुंदर बात कही गई है, धरती पर जब तक प्रलय नहीं हो जाता। देखो इसमें वर्णन है कि जैसे मान लिया जाए भगवान शंकर के भक्त की आज मृत्यु हो गई, तो इस श्लोक में लिखा है कि जब तक धरती पर प्रलय नहीं हो जाता तब तक वह जीव एक रूप से अपने इष्ट के चरणों में आनंद प्राप्त करता है। ये भगवान शंकर की बहुत बड़ी महिमा है। ऐसे भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। वह लोग बड़े बड़भागी, बड़े भाग्यशाली हैं भगवान महादेव के प्रति जिनकी श्रद्धा जुड़ी है। आप सब भगवान शंकर के साथ जुड़िए। भले ही कोई भी मंत्र आपको मिला है तो भी ओम नमः शिवाय का तो थोड़ा बहुत जैसे भी आपसे बनता है रोज उच्चारण कर लिया ही करें। इससे बहुत कुछ आनंद की प्राप्ति होती है। मुझे कल ही कोई परसों मैसेज था, आश्रम से जुड़े हुए हैं, महाराज जी आजकल बाप बेटे में बिल्कुल बन नहीं रही है, बहुत एक दूसरे से खून खा रहे हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कोई उपाय है क्या? तो देखो ये अपने आप ही इसमें उपाय निकल के आ गया है। यदि घरों में कलह झगड़े हैं तो जलधारा के द्वारा भगवान महादेव का अभिषेक घर में होता रहे, ऐसे घर के झगड़े कलह सब समाप्त हो जाएंगे। भगवान आनंद कर देंगे, आनंद कर देंगे, कृपा कर देंगे। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।
बोल के देखो कितने मलुक लगते। हर हर महादेव। लिंग पुराण में वर्णन है कि जब तुम हर कहते हो तो शंकर दौड़ पड़ते हैं, फिर हर कहते हो तो महादेव आपके पास तक पहुंच जाते हैं, तुम्हें गले से लगा लेते हैं। और जिस समय तुम महादेव कहते हो तो भोलेनाथ रो पड़ते हैं और कहते हैं भगत मैं तेरा तो ऋणी हो गया, मुझे आने में देरी हो गई है। हर हर महादेव रोज बोला कर, हर हर महादेव। हम रोज कथा शुरू करने से पहले हर हर महादेव आपसे बुलवाते दो। हर हर महादेव। कष्ट हर, दारिद्र हर, दुख हर, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबके लिए, आपने बड़े एकाग्रचित्त भाव से कथा को सुना है।